नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। राष्ट्रीय धारक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह द्वारा धर्मांतरण को लेकर दिवसीय धरना किया गया। ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद जी को सौंपा गया। ज्ञापन बहराइच जनपद में पिछले कुछ वर्षों से हिंदुओं का ईसाईकरण का खेल खुलेआम चल रहा है, जो कि निम्न प्रकार है। बहराइच नगर रायपुर राजा में स्थित CNI चर्च में हिंदुओं को बुलाकर झाड़ फूंक प्रार्थना सभा करा के सभी बीमारियां और तकलीफें दूर करने की भ्रामक दवा करके हिंदुओं का ईसाईकरण किया जा रहा है। ग्राम पांडेपुरवा, थाना हरदी, भगवानपुर चौराहा, तहसील महसी बहराइच में संतोष जायसवाल द्वारा स्थापित चर्च में हजारों हिंदुओं को प्रत्येक रविवार व सैकड़ों हिंदुओं को प्रतिदिन बुलवाकर चंगाई सभा प्रार्थना सभा लगाई जाती है, जिसमें रोग, बीमारी, कष्ट दूर करने की बेबुनियादी दवा कर हिंदू समाज के लोगों को ईसाई संप्रदाय में परिवर्तन करने का गोरख धंधा पिछले 10 वर्षों से संचालित है। बहराइच जनपद में SC/ST बाहुल्य प्रत्येक गांव में ईसाई मिशनरियों द्वारा एजेंट नियुक्ति कर हिंदुओं को निशाना बनाकर उनका ईसाईकरण किया जा रहा है। ईसाई मिशनरियों भोले भाले हिंदू जनता को अपने जाल में फंसाने के लिए अनेक तरह के षड्यंत्र करते हैं, जिसके तहत वह चर्च को ईसा मंत्र बताते हैं, जीसस क्राइस्ट को केवल बाबा शब्द से संबोधित करते हैं, पादरी भी खुद को बाबा कहलवाते हैं, यहोवा को परमेश्वर या प्रभु शब्द से संबोधित किया जाता है। ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाई जा रही चंगाई सभा में अंधविश्वास को समाज में एक सीमा से अधिक बढ़ाया जा रहा है, जो कि समाज को अरब के एक कबीले वाले युग की तरफ ले जा रहे हैं। अंततः श्रीमान से निम्नलिखित बिंदुओं पर अति शीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करें। चंगाई वाली प्रार्थना सभा के माध्यम से रोग, बीमारी दूर करवाने, झाड़ फूक आदि से फैलने वाले अंधविश्वास को शक्ति से रोकने व संविधान के आर्टिकल 51A को स्थापित करने का काम करें व दोषियों को कार्यवाही करें। बहराइच सहित पूरे देवीपाटन मंडल में ईसाईकरण का सबसे बड़ा एजेंट संतोष जायसवाल व उसके सहयोगियों पर कठोर कार्यवाही करें। ग्राम पांडेपुरवा, थाना हरदी, जनपद बहराइच में स्थापित चर्च का संचालन पूर्ण रूप से बंद करवाने की कृपा करें। जितने भी हिंदू धर्म परिवर्तन कर ईसाई हो चुके हैं, उन्हें SC/ST OBC के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं बंद करने और उन्हें सामान्य वर्ग में डालने का कष्ट करें। हमारे प्रदेश में इस समय हिंदुओं के प्रति धर्मांतरण बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। उसमें कुछ ईसाईकरण किया जा रहा है और इस्लामीकरण दोनों किए जा रहे हैं। उनके प्रति हमारा ये कहना है कि सरकार इस पर सख्त कानून बनाए, जिससे उसका रोका जा सके। और जो विदेश से पंडित आ रही हैं, उनकी जांच करा के वो किस मद में आ रहा है, हमारे हिंदू भाइयों का ही धर्मांतरण क्यों कराया जा रहा है, उसकी भी जाँच कराई जाए। और धर्म के लोगों को क्यों नहीं कराया जा रहा है। और जो इसके प्रति जो बोलते हैं, जैसे हमारे खट्टर जी बोले, तो उनको जो उठा के जेल में डाल दिया गया, उनको भी बाहर निकाला जाए। इस तरह से कोई नया सख्त कानून बने। आप धर्मांतरण पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो ये धर्मांतरण और लव जिहाद है, ये भारत के लिए नासूर साबित होंगे आने वाले समय में। अब तो भारत के छोटे छोटे गाँवों में भी चर्च खुल गए हैं। भारत में जगह जगह लोगों को झाड़ फूक और हाजुल्ला करके पानी छिड़का जा रहा है। और इस तरीके से आपके कई राज्य ऐसे हैं जो उसमें क्रिश्चियन ज़्यादा हो गए हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में रही नहीं गए, वहाँ हिंदू माइनॉरिटी में आ गए हैं। जैसे मणिपुर हो गया, गोवा हो गया। तो आप धर्मांतरण में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, धर्मांतरण केवल बहराइच का मुद्दा नहीं है। धर्मांतरण पूरे देश में हर जगह चल रहा है। कहीं कहीं इस्लाम के नाम पर धर्मांतरण हो रहा है, कहीं कहीं ईसाईकरण के नाम पर हो रहा है। सरकार को चाहिए कि एक निगरानी तंत्र बताए। भारत में 2 तरह के चर्च है, एक कैथोलिक है, एक प्रोटेस्टेंट है। हमारे बहराइच जनपद में कैथोलिक का जो सेंटर है, ये जेल रोड पर जो चर्च है, ये पूरे जिले के चर्चों को कंट्रोल करता है और लंदन से और विदेशों से इसकी फंडिंग होती है धर्मांतरण करने के लिए। सरकार को चाहिए कि उनकी होने वाली सारी फंडिंग की जाँच करे कि वो धर्म प्रचार के लिए जा रहा है, धर्मांतरण के लिए जा रहा है। रही बात जो है भगवानपुर में जो धर्मांतरण की बात आ रही है, जायसवाल के ऊपर जो मुकदमे लिखे हैं, सरकार को चाहिए कि उसके ऊपर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करे, रास्ता लगा कर जेल भेजे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जबरिया बहका कर, फुसला कर या किसी भी इनके प्रकार बहाने से धर्मांतरण कराना राष्ट्रद्रोह में आता है। तो उसको सरकार ने जेल में क्यों नहीं भेजा, उसके ऊपर गैंगस्टर क्यों नहीं लगाई।
डीएम की जिम्मेदारी नहीं है कहाँ पर धर्मांतरण हो या नहीं दे रहा। गृह मंत्रालय का सीधा सीधा आदेश है कि जिले के जिलाधिकारी अपने जिले में देखेंगे कहाँ का धर्मांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो धर्मांतरण करा रहे हैं, कराने में लिप्त पाए जाते हैं, उनकी मिशनरियों को या उस व्यक्ति को, उस संस्था के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? वो चर्च सील क्यों नहीं किया जा रहा है? वो व्यक्ति जेल क्यों नहीं जा रहा है? इसका मतलब सब सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। LIU को चाहिए था, SIU को चाहिए था, स्थानीय पुलिस को चाहिए था, वो अपने परगना मजिस्ट्रेट को, अपने उप जिलाधिकारी को रिपोर्टिंग करते, उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करते, उसको जेल भेजते। लेकिन ऐसा सरकार के द्वारा किया नहीं जा रहा है और सरकार के द्वारा निरंकुशता के कारण इनके हौसले बुलंद है, इनकी हिम्मत बढ़ जाती है धर्मांतरण कराने। आप धर्मांतरण पर क्या कहना चाहते हैं? धर्मांतरण पर पूर्ण रूप से रोक लगनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि ये धर्मांतरण जिला बहराइच में भगवानपुर में हो रहा है और बहराइच जिले में कई जगह ऐसी व्यवस्थाएँ फैल रही हैं। लोगों को बहला फुसला करके, प्रलोभन दे करके ईसाई बनाया जा रहा है। उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुझे पूरे विश्वास के साथ ये उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसका संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने का आदेश देंगे। क्योंकि जिनका धर्मांतरण होता है वो वास्तव में इस देश से उनकी आस्था कट करके उनके ईसाई देश से आस्था हो जाती है। मुस्लिम अगर होता है तो मुस्लिम देश से आस्था हो जाती है। इस नाते से ये एक राष्ट्रीय समस्या है और इस पर शीघ्र अतिशीघ्र और सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाए। यद्यपि योगी जी इसमें गंभीर जरूर हैं, लेकिन फिर भी अब जब ये सूचना उनको जाए तो मुझे विश्वास है कि वो शीघ्र सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो हमारे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास है।